इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि हमारे पीडीएफ कोर्स को बाय करने संबंधित आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि इस पीडीएफ कोर्स को आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ऑस्ट्रेलियन टेनिस स्टार एशले बार्टी, इन्होंने डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। स्पाइस बोर्ड इंडिया और HDFC बैंक ने मिलकर स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया। वीचैट को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड नामित किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो भारत की विकास दर है, ये 2022-23 में 8 से 8.5% के बीच में रह सकती है। गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज इसका फेज़ 2 लॉन्च किया है कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एरेडा, इसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इसके हेडक्वार्टर्स वास्को डी गामा गोवा में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पेटीएम मनी ने इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर पोप्स लॉन्च किया है। हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था, आपको जानना चाहिए इसमें 9 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया, इन्होंने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया इस रिपोर्ट को जारी किया है। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसका स्कोप, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये 3 करोड़ या इससे अधिक के फ्रॉड केसेस एग्जामिन करेगा। TVS मोटर ने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप, इसमें 75% स्टेक हासिल कर लिए हैं $100 मिलियन में। टेरापे, जो कि एक नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी है, इसने और NPCI इंटरनेशनल ने पार्टनरशिप की है टू इनेबल रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट्स। जाने माने फिजिशियन, एक्टिविस्ट एंड राइटर डॉक्टर अनिल अवचत, जो कि डी एडिक्शन मुक्तांगन सेंटर के फाउंडर भी रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे, वर्ल्ड NTD डे, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है और 2022 में ये 30 जनवरी को मनाया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया कोस्ट गार्ड डे, ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। बजट 2022-23 की अगर माने तो फिस्कल ईयर 22 में इकोनॉमिक ग्रोथ ये 9.2% एस्टिमेट की गई है। PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्हें द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2021 नामित किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, भारतीय महिला आयोग जो है, इसका 30th फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस 31 जनवरी 2022 को मनाया गया। UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक, ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया INX पे $300 मिलियन का फॉर्मोसा बॉन्ड लिस्ट किया है। इंडिया इजराइल की सहायता से 150 विलेजेस को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स, ये महाराष्ट्र राज्य में है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, ये नीलाचल इस्पात निगम को 12,100 करोड़ रुपए में एक्वायर करेगा। किरण बेदी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। चेन्नई सुपर किंग्स, ये फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गई है इंडिया की। अर्जेंटीना ने विमेंस पैन एम कप 2022 जीत लिया है। पद्मश्री रहे बाबा इकबाल सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनको इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डिजिटल संसद ऐप, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई। HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो टाटा ग्रुप ने
एयर इंडिया का जो ओल्ड डेट है उसको फाइनेंस करने के लिए इन तीनों ही बैंक को चुना है। आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग का सेकंड एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ। किरण जॉर्ज इन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। मेटा ने फिक्की के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? 5 लाख वीमेन लेड एसएमबीज को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए सियोमारा कास्ट्रो, ये हॉन्डुरस की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है। सेहत एक टेली कंसल्टेशन सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा शुरू की गई है इसको। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो भी पेशेंट सेहत जो सर्विस है इसके तहत ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन लेते हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेडिसिन्स हैं वो उनके घर पर ही उपलब्ध कराएगी। एग प्रोडक्शन में भारत की रैंक 3rd है। ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिजियोस और थानासी कोकिनाकिस इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। गेल ने इंदौर मध्य प्रदेश में नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन मिक्सिंग का एक प्रोजेक्ट कमेंस किया। फॉरेस्ट एरिया गेन में भारत की रैंक 3rd है। भारतीय एयरटेल ने लेवली नेटवर्क्स में 25% स्टेक एक्वायर किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेट करके सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया। टाटा स्काई को टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL इसने नासिक और देवास में 2 नए बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस ओपन की हैं। LIC के जो चेयरमैन है MR कुमार, इनका कार्यकाल मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क मध्य प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 12 नाम की मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किए हैं। अगर हम वर्ल्ड के टॉप सेमीकंडक्टर कंट्री की बात करें 2021 में तो ये सैमसंग, इसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है। नास्कॉम की यदि माने तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स ये 2.5 गुना बढ़कर $650 मिलियन हो गया है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करें। और जाने माने रेस हॉर्स ट्रेनर राशिद रुस्तम जी बैराम जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अशोक कुमार पांडे इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है वाई दे किल्ड गांधी। और इंडियन इकोनॉमी 2020-21 में 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। चलिए अब देखते हैं 4 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक और रह गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं 6 महीने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, इनको डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया हेड नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इन्होंने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ पार्टनरशिप में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIE-LIT इसको एज अ डायरेक्टर जनरल ज्वाइन किया। विप्रो लिमिटेड ने बद्रीनाथ श्रीनिवासन को साउथ ईस्ट एशिया के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तोरगिया ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोनपा कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेरिल मिचेल इनको 2021 ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा इन्हें रीइलेक्ट किया गया है और ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। पेंसिल्टन जो कि एक टीन फोकस्ड फिनटेक कंपनी है, इसने पेंसिल कार्ड नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया। क्रिसिल के अनुसार इंडिया की जो एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट है फिजिकल ईयर 23 के लिए यानी कि 2022-23 के लिए ये 7.8% है। साथ ही आपको जानना चाहिए लार्सन एंड टुब्रो ने हाइड्रोजन प्रो AS इस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक यूनाइटेड किंगडम में अपनी एडवांस इंजीनियरिंग एंड व्हीकल डिजाइन फैक्ट्री सेटअप करेगा। इनोटेरा जो कि एक इंडो स्विस फूड एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसने अल्फोंसो ग्रोइंग फार्मर्स के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो GI टैग प्रोडक्ट है आपका ये अल्फोंसो मैंगो, इसको जो है
इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा। जाने माने इकोनॉमिस्ट आर राधाकृष्ण, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाई माइंड्स इनोवेटिव मार्केट सॉल्यूशंस, इसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पेड मार्केटिंग पोर्टफोलियो को मैनेज करने का जो है डिजिटल मैंडेट हासिल किया है। आकाश कंसल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी, ये 4 फरवरी को मनाया गया। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, इन दोनों को ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी कि NLMC, इसकी जो इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगी ये 5,000 करोड़ रुपए की होगी। M जगदीश कुमार, इनको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC, इसका नया चेयरपर्सन बनाया गया है। पलनीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन, ये टोंगा में भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे। मनोज कुमार मोहापात्रा, इनको होंडुरस में भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, इसने एक कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है कास्ट 24 फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। हीरो इलेक्ट्रिक, इसने एक्सिस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है रिटेल फाइनेंसिंग के लिए। एडेलविस जनरल इंश्योरेंस, इसने AI वॉइस बॉट लॉन्च किया है मोटर क्लेम रजिस्ट्रेशंस के लिए। ग्लोबल फिनटेक फर्म मॉडिफाई, इसने CWISE कैपिटल का जो ट्रेड फाइनेंस एंड SAS बिजनेस है इंडिया में, इसको एक्वायर किया है। लैंडिंग कार्ड ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये लो कॉस्ट MSME लोन्स प्रोवाइड कराएंगे। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, इसके साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू डिज़ाइन अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फेडरल बैंक ने इक्विरस वेल्थ के साथ एसोसिएशन किया है, किस लिए? टू लॉन्च $डॉलर ऑफशोर फंड एक्सक्लूसिवली फॉर देयर कस्टमर्स। स्नैपडील ने BOB फाइनेंशियल एंड NPCI के साथ हाथ मिलाया है टू लॉन्च अ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इस 2022 में जनवरी से दिसंबर तक 19 मिशंस जो है लॉन्च करेगा, इस तरह की प्लानिंग इन्होंने बनाई है। साथ ही एक्टर और फिल्म मेकर अमिताभ दयाल, इनका 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो आपका एक्सिम बैंक है ये श्रीलंका को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा ताकि श्रीलंका फ्यूल परचेज कर सके। लता मंगेशकर, जिनका 6 फरवरी 2022 में निधन हो गया, इन्हें साल 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन जो झांकियाँ निकली अलग अलग राज्यों की, 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, जो बेस्ट टैब्लो रहा, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ टैब्लो रहा आपका उत्तर प्रदेश का, सर्वश्रेष्ठ झांकी रही उत्तर प्रदेश की। आपको जानना चाहिए CMIE, इसने कहा है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, वो जनवरी में 6.57% रहा है। IS के चीफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, इन्होंने खुद को उड़ा लिया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस ने यहाँ पर रेड करी थी सीरिया में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने policybazaar.com के साथ हाथ मिलाया है टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ टर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पंजाब में जो पोल होने वाले हैं उसका एक शुभांकर लॉन्च किया है जो है शेरा। GA श्रीनिवासा मूर्ति, इन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए ये DRDO की एक लेबोरेटरी है। इंडियन नेवी की 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वगीर, इसने अपना सी ट्रायल शुरू किया। राहुल भाटिया इंडिको के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ISC बेंगलोर ने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, जिसका नाम परम प्रवेग है, इसको इंस्टॉल किया है। और नेटो के जो चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये नॉर्वे की जो सेंट्रल बैंक है इसे गवर्नर के रूप में
कार्य संभालेंगे इस साल के अंत में। देखिए 6 फरवरी को जब भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच खेला तो भारत पहला देश बन गया जिसने 1000 यानी कि 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आपको जानना चाहिए 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसे भारत ने जीता है, इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी इनका हाल ही में निधन हो गया। बजट 2022 में जो मनरेगा का फंड है, यदि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 25% कम है। जियो ने अनाउंस किया है कि सिलिकॉन वैली बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म्स, इसमें ये $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। नीरज चोपड़ा केवल तीसरे भारतीय बन गए हैं जिन्हें प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको जानना चाहिए वेदांता लिमिटेड ने 8000 करोड़ रुपए की एक फैसिलिटी एग्रीमेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है। आरिफ खान ये इकलौते भारतीय पार्टिसिपेंट हैं जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गुरुग्राम में है, इसको इंडिया का फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स घोषित किया गया है। सोनाली सिंह इनको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA का चार्ज दिया गया है। रीनत संधू इन्हें किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मुक्तेश कुमार परदेसी इनको रिपब्लिक ऑफ वनातू यहाँ पर भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रमेश देव जिन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्म्स में भी काम किया, इनका हाल ही में निधन हो गया। इस फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।